ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ओडिया एकेडमी ओडिया साहित्य आलोचना परिसर को आपको पुणी थे बहुत बहुत स्वागत। यूजीसी नेट रो क्रैश कोर्स क्लास रे आमे भाषा विज्ञान रो आलोचना को कंटिन्यू रखिथिले। या पूर्वरु भाषा विज्ञान संपर्क रे तीनोटी वीडियो अपलोड ही सारिछि। जदि आपण माने से वीडियोटी देखि नाहंती ताहले ऊपर आई बटन को क्लिक करके ताहा देखि पारिबे किंबा वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे आपण मानकु प्लेलिस्ट रो लिंक दिया जायछि सेठु मध्ये देखि पारिबे। आजिर वीडियो रे आमे ओडिया स्वर ध्वनि और ताहार वर्गीकरण संपर्क रे पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करिबा। तेबे अधिक समय नष्ट न करी आगु को बढ़िबा। ओडिया स्वर ध्वनि और ताहार वर्गीकरण संपर्क रे आलोचना करिबा पूर्वरु ध्वनि कोन से संपर्क रे आमे आगो सचेतन होई जिबा। फुसफुस रु श्वासनली दे निर्गत वायु बाग जंत्रर विभिन्न अंशरे अबाधरे किंबा बाधा प्राप्त हेले जो संकेत बा भाषिक एकक सृष्टि करे ताहा ही हेउछि ध्वनि। तो ध्वनि कोन ना फुसफुस रु जेतेबेले श्वासनली दे वायु निर्गत होउछि से समय रे ताहा बाग जंत्र रे हुए तो बाधा प्राप्त होई पारे किंबा बिना बाधारे किछि संकेत बा भाषिक एकक सृष्टि करे। एही संकेत एवं भाषिक एकक हेउछि ध्वनि। इंग्राजी रे याकू साउंड बा फोन कहा जाए। इंग्राजी रे याकू कोन कहा जाए साउंड बा फोन। किंतु भाषा विज्ञान रे फोन कहिले भाषण ध्वनि बा स्पीच साउंड को बुझाए। किंतु भाषा विज्ञान रे आमे जेतेबेले फोन शब्द को व्यवहार करूछे सेतेबेले ताहा सीधा सळख भाषण ध्वनि बा स्पीच साउंड को ही बुझाए। एही भाषण ध्वनि को पुणी दुई भाग रे विभक्त करा जायछि यथा स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। आज आमे पढिबा स्वर ध्वनि संपर्क रे। फुसफुस रु श्वासनली दे वायु जेतेबेले बाग जंत्र भितरे अबाधरे प्रवाहित होइथाए एवं सेही समय रे जो ध्वनि सृष्टि होइथाए ताहाकू स्वर ध्वनि कहा जाए। ए जगह रे कोन कहा गला ना फुसफुस रु श्वासनली दे वायु बाहर को बहिर्गत हेबा समय रे ताहा बाग जंत्र भितरे कोनोसी प्रकार बाधा पाए नाही एवं किछि ध्वनि सृष्टि हुए। एही ध्वनि गुडी को ही होचंती स्वर ध्वनि। संस्कृत रे स्वर शब्दर प्रथम व्यवहार ऋग्वेद रे देखियाकू मिले जहार अर्थ हेउछि ध्वनि। संस्कृत रे स्वर शब्दर प्रथम व्यवहार आमे देखियाकू पाऊ जहा कि ऋग्वेद रे करा जायछि एवं एहार अर्थ हेउछि ध्वनि। स्वर उच्चारण बेले वायुर निर्बाध गति हेले मध्य बाग जंत्रर अन्य विभागर परिचालन रे पार्थक्य रहिथाए। जदियो स्वर ध्वनि उच्चारण समय रे एहा बाग जंत्र भितरे विशेषतः बाधा प्राप्त हुए नाही तथापि बाग जंत्रर केतेक विभागर परिचालन रे टिके पार्थक्य देखियाकू मिले। स्वर सृष्टि पई जिह्वार विभिन्न विभाग ओ ओष्ठर विभिन्न स्थिति को व्यवहार करा जाए। वायु जदियो बाधा प्राप्त हुए नाही तथापि आमे देखुछु जे जिह्वार विभिन्न विभाग गुड़िक एवं ओष्ठर विभिन्न स्थिति एही समय रे कोन हेउछि ना व्यवहार को आसुछि। तेणु ओडिया स्वर ध्वनिर वर्गीकरण करिबा पूर्वरु केतेक मानदंड उपरे दृष्टि देबा निहाती आवश्यक। सेगुड़िक कोन प्रथम हेउछि जिह्वार व्यवहृत विभाग, द्वितीय हेउछि जिह्वार उच्चता, तृतीय हेउछि ओष्ठर आकृति। कहिबा बाहुल्य जे उच्चारण दृष्टिरु स्वर ध्वनि साधारणतः दुई प्रकारर। आमे आगरु ही पढ़ी सारिछे जे उच्चारण दृष्टिरु स्वर ध्वनि साधारणतः दुई प्रकारर। सेगुड़िक कोन एक हेउछि शुद्ध स्वर, दुई हेउछि संयुक्त स्वर। ओडिया वर्णमाला संस्कृत वर्णमालार अनुरूप संस्कृत रे थिबा भली ओडिया रे मध्य 13टी स्वर वर्ण रहिछि। आमे जदि ओडिया वर्णमाला को लक्ष्य करिबा ताहेले ताहा संस्कृत वर्णमाला को अनुसरण करे। संस्कृत रे जे भली 13टी स्वर वर्ण रहिछि ओडिया रे मध्य ठीक सेही भली 13टी स्वर वर्ण आमे देखियाकू पाऊ। किंतु सेथि मध्यरु 11टी वर्तमान व्यवहार योग्य अटे। किंतु ए मध्यरु 11टी स्वर वर्ण ही हमर व्यवहार को आसीथाय। तन मध्यरु 6टी शुद्ध स्वर होइतिबा बेले 2टी संयुक्त स्वर बा संध्यक्षर। ए मध्यरु 6टी होछि शुद्ध स्वर एवं 2टी होछि संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को अन्य नाम रे कोन कहा जाउछि संध्यक्षर। ओ अन्यान्य स्वर गुड़िकर उच्चारणगत मौलिकता नाही। 6टी शुद्ध स्वर ही गला, 2टी संयुक्त स्वर ही गला, समुदाय 8टी स्वर ही गले एवं अन्य जो 3टी स्वर ध्वनि अछंती सेमानंकर उच्चारणगत मौलिकता आउ नाही। ठीक अछि, प्रथमे देखिबा शुद्ध स्वर ध्वनि कोन। जेउ स्वर ध्वनिर उच्चारण समय रे आरंभरु शेष पर्यंत बाग जंत्रर अवस्थिति रे कोनोसी परिवर्तन घटे नाही ताहाकू शुद्ध स्वर ध्वनि कहा जाए।
କାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିବା? ନା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରର ଅବସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ କିଏ? ନା ଅ, ଆ, ହର୍ଷଇ, ହର୍ଷଉ, ଏ ଏବଂ ଓ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କ'ଣ? ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ତାହାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କିଛି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଧ୍ୱନିର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେଇ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଐ ଏବଂ ଔ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଐ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଅ ଧ୍ୱନିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ତାହା ଇ ଧ୍ୱନିରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଔ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଅ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବେଳକୁ ଉ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଜିହ୍ୱାର ବ୍ୟବହୃତ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଜିହ୍ୱାର ବ୍ୟବହୃତ ବିଭାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯଥା ଅଗ୍ରସ୍ୱର, ପଶ୍ଚସ୍ୱର ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ୱର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅଗ୍ରସ୍ୱର କ'ଣ? ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱା ବ୍ୟବହାରକୁ ଆସିଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ଅଗ୍ରସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଇ ଏବଂ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରସ୍ୱର। ପଶ୍ଚସ୍ୱର କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ପଶ୍ଚଜିହ୍ୱା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପଶ୍ଚସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ହର୍ଷଉ, ଅ ଏବଂ ଓ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚସ୍ୱର। ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର ପଶ୍ଚଜିହ୍ୱା ହିଁ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟସ୍ୱର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର। ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମଧ୍ୟଜିହ୍ୱାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ୱର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଆ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଧ୍ୱନି ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟଜିହ୍ୱାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜିହ୍ୱାର ଉଚ୍ଚତା ବା ଉତ୍ତୋଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଜିହ୍ୱାର ଉତ୍ତୋଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯଥା 1 ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର, 2 ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର, 3 ବିବୃତ ସ୍ୱର, 4 ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତ ସ୍ୱର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର କ'ଣ? ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱାର କେତେକ ଅଂଶ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ମୁଖ ବିବର ଅଧିକ ସମ୍ବୃତ ବା ସଂକୁଚିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ନା କିଛି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ୱା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ମୁଖ ବିବର ସେ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ବା ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ, ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର। ସମ୍ବୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଇ ଏବଂ ଉ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର। ଏହି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଆମର ମୁଖ ବିବର ଅଧିକ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉପରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର। ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱା ଅଳ୍ପ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ମୁଖ ବିବର ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ନା କିଛି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ୱା ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ ବିବର ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ହୋଇଥାଏ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଏ ଏବଂ ଓ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ଧ୍ୱନି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମେ ଜିହ୍ୱାର ଉତ୍ତୋଳନକୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏବଂ ମୁଖ ବିବର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବିବୃତ ସ୍ୱର। ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱା ଅଳ୍ପ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫଳରେ ମୁଖ ବିବର ଖୋଲା ରହେ ତାହାକୁ ବିବୃତ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ବିବୃତ ମାନେ କ'ଣ? ଖୋଲା ହେବା। ତ ଏ ଜାଗାରେ କୁହାଗଲା କି କିଛି ଧ୍ୱନି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର ଜିହ୍ୱା ତ ଅଳ୍ପ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଖ ବିବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲା ହୋଇଯାଏ। ସେଇ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବିବୃତ ସ୍ୱର। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅ ଏବଂ ଆ ହେଉଛନ୍ତି ବିବୃତ ସ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତ ସ୍ୱର। ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱା ଅଳ୍ପ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ମୁଖ ବିବର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା?
ना किछि ध्वनि अछंती जो मानकर उच्चारण समय जिह्वा अल्प मात्रा रे उत्तोलित होइथाय किंतु मुख विवर मध्य अल्प मात्रा रे ही खोला होई पारे सेही ध्वनि गुड़िक ही होचंती अर्ध विवृत स्वर। यार उदाहरण हेउछि ए एवं ओ एमाने होचंती अर्ध विवृत स्वर। ए जगह रे आमे गोटे जिंस को ध्यान देबा जे अर्ध संवृत स्वर एवं अर्ध विवृत स्वर उभय होचंती समान जहाँकि ए एवं ओ। नेक्स्ट होची ओष्ठद्वयर आकृति दृष्टि आमे स्वर ध्वनि गुड़ी को किभली वर्गीकरण करि परिबा। ओष्ठद्वयर आकृति तथा अवस्थिति दृष्टि स्वर ध्वनि मानकु दुई भाग रे विभक्त करा जाय पारे यथा एक हेउची वृत्ताकार एवं दुई हेउची अवृत्ताकार। प्रथमे देखिबा वृत्ताकार स्वर कोन जो स्वर ध्वनिर उच्चारण बेले ओष्ठद्वयर आकृति गोलाकार होइथाय ताहाकू वृत्ताकार स्वर ध्वनि कहा जाय। ए जगह रे कोन कहा गला ना किछि स्वर ध्वनि अछंती जो मानकर उच्चारण समय रे ओठद्वयर आकृति कोन होई जाय संपूर्ण भाव रे गोलाकार हो जाए एही ध्वनि गुडी को ही वृत्ताकार स्वर ध्वनि बोली कहा जाय यथा उ एवं ओ हेउछंती वृत्ताकार स्वर ध्वनि। याको आमे परीक्षा करी मध्ये जानि परिबा उ एवं ओ उच्चारण कला बेलकू आमर ओठटी संपूर्ण भाव रे गोलाकार हो जाए। ठीक अछि। अवृत्ताकार स्वर ध्वनि कोन जो स्वर ध्वनिर उच्चारण बेले ओष्ठद्वय उदासीन और खोला रहंती ताहाकू अवृत्ताकार स्वर ध्वनि कहा जाए। किछि स्वर ध्वनि अछंती जो मानकर उच्चारण समय रे ओठ संपूर्ण भाव रे उदासीन रहे एवं खोला रहे ताहाकू ही अवृत्ताकार स्वर ध्वनि कहा जाए। ओडिया वर्णमाला रे ई एवं ए हेउछंती एभली ध्वनि। प्रकृत रे विचार कले उ एवं ओ को छाड़ी देले अन्य समस्त स्वर ध्वनि अवृत्ताकार श्रेणी अंतर्भुक्त होई पारिबे। ठीक अछि। एतद व्यतीत आहुरी केतेक उच्चारण विधि रहिछि जो दृष्टि आमे स्वर ध्वनिर वर्गीकरण करि परिबा से संपर्क रे वर्तमान आलोचना करिबा। प्रथमे होछि स्वर तंत्री रे कंपन दृष्टि। स्वर तंत्री रे कंपन दिगरु विचार कले ध्वनि दुई प्रकार रो होई पारे यथा अघोष एवं सघोष। आमे संपर्क रे ध्वनि उच्चारण रे बागयंत्र भूमिका क्लास रे आलोचना करथिले जे स्वर तंत्री रे कंपन दृष्टि ध्वनि गुडी को दुई भाग रे विभक्त करि परिबा यथा अघोष एवं सघोष। जो ध्वनि समूहर उच्चारण रे स्वर तंत्री रे कंपनर मात्रा कम होइथाय ताहाकू अघोष ध्वनि कहा जाय। पुनश्च जो ध्वनि उच्चारण समय रे स्वर तंत्री रे अधिक कंपन होइथाय ताहाकू सघोष ध्वनि कहा जाय। यदि स्वर तंत्री रे कंपनर मात्रा अधिक हैला तेबे ताहा हेउची सघोष ध्वनि। स्वर ध्वनि गुड़िक साधारणतः सघोष ध्वनि अटंती। ए जगह रे आमे कोन जानिबा को पाइले ना समस्त स्वर ध्वनि गुड़िक हेउचंती सघोष ध्वनि अर्थात एमानकर उच्चारण समय रे स्वर तंत्री रे कंपनर मात्रा अधिक होइथाय। मात्र धीर उच्चारण रे एगुड़िक अघोष भाव रे मध्य व्यवहार होई पारंती। जगह रे आगुटे जिंस आमे कोन जानिबा को पाइले जदियो समस्त स्वर ध्वनि सघोष अटंती तथापि धीर भाव रे आमे उच्चारण कले एगुड़ी को अघोष भाव रे मध्य व्यवहार करि पारू। नेक्स्ट होची नासिक्यता दृष्टि। नासिक्यता कहले वायुर बहिर्गमन मार्ग को बुझाई थाए। नासिक्यता कोन ना वायुर बहिर्गमन मार्ग। एहार तीनोटी प्रक्रिया रही थाए यथा एक हेउची नासिक्य दुई हेउची अनुनासिक्य तीन हेउची निरुनासिक्य। नासिक्य कोन वायु केवल नासारंध्र दे जदि गति करे तेबे ताहा हेउची नासिक्य। जदि वायु उभय नासारंध्र और मुखरंध्र दे गति करे तेबे ताहा हेउची अनुनासिक्य। एवं वायु केवल मुखरंध्र दे गति कले ताहा हेउची निरुनासिक्य। एही भित्तिरे आमे कहि परिबा जे स्वर ध्वनि गुड़िक साधारणतः निरुनासिक्य अटंती अर्थात स्वर ध्वनि गुड़िकर उच्चारण कला समय रे वायु केवल मुखरंध्र दे ही गति करिथाए किंतु शब्द रे व्यवहार बेले एगुड़िक अनुनासिक्य मध्य होई पारंती। ए जगह रे आगुटे जिंस आमे मन रखिबा जे आमे जेतेबेले याकू शब्द रे व्यवहार करूछे सेतेबेले एगुड़िक अनुनासिक्य मध्य होई पारंती। ध्वनि उच्चारण रे बागयंत्र रो भूमिका क्लास रे आमे देखिथिले मन शब्द रो उदाहरण रे जे म अ न अरे ये जो मध्यवर्ती अ अछि एहा अनुनासिक्य। ठीक अछि। वर्तमान आमे याकू कंपाइल करिकि गोटिए टेबल माध्यम रे बुझिबा स्वर ध्वनि गुडी को किभली भाव रे वर्गीकरण करा जाय पारे। प्रथमे देखिबा अ हेउची एक पश्च स्वर क्यों भित्तिरे ना जिह्वार व्यवहृत विभाग भित्तिरे। पुणी एहा हेउची एक विवृत स्वर
क्यों भित्तिरे ना जिह्वार उत्तोलन बा उच्चता भित्तिरे। पुणी यह हेउची अगोलाकृति बा उदासीन ध्वनि, यह क्यों भित्तिरे ओठद्वयर अवस्थिति भित्तिरे। पुणी यह हेउची सघोष एवं निरुनासिक्य। सघोष बोले आमे कहि परिबा स्वर तंत्री रे कंपन भित्तिरे एवं निरुनासिक काहेकि कहिबा एहार नासिक्यता भित्तिरे। ठीक से ही बोली आ हेउची एक मध्य स्वर, काहेकि ना यह उच्चारण कला बेले हमर मध्य जीवा व्यवहार को आसीताए। यह हेउची एक विवृत स्वर, काहेकि ना आ उच्चारण कला बेलकू हमर मुख विवर संकुचित होई रही थाए एवं जिह्वा अधिक मात्रा रे ऊपर को उत्तोलित होई थाए। नेक्स्ट यह होची एक अगोलाकृति ध्वनि, काहेकि ना एहार उच्चारण समय रे ओठद्वय उदासीन थांती, यह सघोष एवं निरुनासिक्य। नेक्स्ट होची ई स्वर ध्वनि। ई स्वर ध्वनि होची अग्र स्वर, काहेकि ना अग्र जिह्वा व्यवहार को आसी थाए। यह एक समृत स्वर, अर्थात यही ध्वनि रो उच्चारण समय रे जिह्वा कम मात्रा रे ऊपर को उत्तोलित होई थाए, किंतु मुख विवर संपूर्ण भाव रे खोला रही थाए। यह एक अगोलाकृति ध्वनि, काहेकि ना ओष्ठद्वय उदासीन थांती, यह एक सघोष ध्वनि एवं निरुनासिक्य ध्वनि। ठीक अछि। नेक्स्ट होची उ। यह एक पश्च स्वर, कारण यार उच्चारण समय रे हमर पश्च जिह्वा व्यवहार को आसी थाए। यह एक समृत स्वर, कारण यार उच्चारण समय रे हमर जिह्वा कम मात्रा रे ऊपर को उत्तोलित होई थाए, किंतु मुख विवर अधिक खोला रही थाए। पुणी यह हेउची एक गोलाकृति ध्वनि, जहार उच्चारण समय रे हमर ओष्ठद्वयर अवस्थिति गोलाकार धारण करे एवं यह हेउची सघोष निरुनासिक्य ध्वनि। ए हेउची एक अग्र स्वर, काहेकि ना यार उच्चारण समय रे हमर अग्र जिह्वा व्यवहार को आसी थाए। यह हेउची अर्ध समृत एवं अर्ध विवृत स्वर, काहेकि ना यार उच्चारण समय रे हमर मुख विवर अधा खोला रहे एवं जिह्वा मध्य अल्प मात्रा रे उत्तोलित होई थाए। पुणी यह हेउची एक अगोलाकृति स्वर ध्वनि, काहेकि ना यार उच्चारण समय रे ओठद्वय उदासीन थांती। पुणी यह एक सघोष एवं निरुनासिक्य ध्वनि। नेक्स्ट होची ओ। यह हेउची एक पश्च स्वर, कारण पश्च जिह्वार साहाय्य रे आमे यहाकू उच्चारण करि पारू। यह हेउची एक अर्ध समृत एवं अर्ध विवृत स्वर, कारण जिह्वा अल्प मात्रा रे उत्तोलित होई थाए एवं मुख विवर मध्य अल्प मात्रा रे ही खोला होई थाए। पुणी यह हेउची एक गोलाकृति स्वर, कारण यार उच्चारण समय रे ओठद्वय गोलाकार धारण करंती। पुणी यह हेउची एक सघोष एवं निरुनासिक्य ध्वनि। एतिकी आलोचनारू आमे गुटे स्पष्ट हो गली जे समस्त स्वर ध्वनि गुड़िक हेउचंती सघोष एवं निरुनासिक्य। ए जगह गोटे प्रश्न स्वाभाविक भाव में उठी पारे जे आमे केवल एई 6टी ध्वनि को ही काहेकि वर्गीकरण करूछे। एहार उत्तर हमकु विशेष द्रव्यष्ठ रे दिया जायछि जे लु एवं दीर्घ वर्तमान व्यवहार हेउ नाही। दीर्घ ई, दीर्घ उ एवं रु आदि ध्वनि मानकर निजर उच्चारणगत स्वातंत्र्य नाही। ऐ एवं औ उभय हेउचंती एक एक संयुक्त स्वर। एही कारणरू आमे स्वर ध्वनिर वर्गीकरण समय रे लु, दीर्घ ई, दीर्घ उ, रु, ऐ एवं औ को स्थानित करू नाही। तेबे एई थिला ओडिया स्वर ध्वनि मानकर वर्गीकरण। जदि आपण मानकु प्रकृत रे क्लास टी भल लागुची ताहेले दया करी गुटे लाइक करिवे, शेयर करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। आपण मानकर एही छोटो छोटो एफर्ट हमकु अधिक प्रेरणा जोगाई थाए एक इंटरेस्टिंग क्लास आनिबा पई। परवर्ती क्लास रे आमे पुणी एक नुआ डिस्कशन नेकी आसीबु। आजि पई एतिकी, धन्यवाद।